जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी में आज पढ़ाएंगे उष्मा बजट। ठीक, पृथ्वी का उष्मा बजट, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है। और यहाँ से जो है दोस्तों, हर एक एग्जाम में सवाल पूछा भी हुआ है। जैसे चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी जो है आपके लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो है। या एनडीए सीडीएस मतलब यूपीएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी जो है कई बार ये सवाल पूछा भी हुआ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए जो है हर एक एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखिएगा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ठीक, हीट बजट ऑफ द अर्थ। ठीक, चलिए देखिएगा। पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है ना ही ह्रास करती है। अगर देखा जाए तो यह ऊष्मा बजट जो है बराबर होता है। पृथ्वी जो है ऊष्मा का ना तो संचय करती है, ना तो संचय और ना ही ह्रास करती है। ठीक, अगर देखा जाए पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है ना ही ह्रास करती है। अगर दोस्तों देखा जाए, यह जो है पृथ्वी के तापमान को जो है स्थिर बनाए रखती है। ठीक, यह पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है और ना ही ह्रास करती है। तो यह जो है तापमान को जो है स्थिर बनाए रखती है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं सौर विकिरण से जो है सौर विकिरण से दोस्तों जो है सूर्य तप की प्राप्ति होती है। ठीक, सूर्य तप की प्राप्ति होती है। उसके बाद पार्थिव विकिरण से, उसके बाद दोस्तों पार्थिव विकिरण से जो है अंतरिक्ष में संचित ताप की प्राप्ति होती है। अंतरिक्ष में संचित ताप की प्राप्ति। तो अगर देखा जाए तो सौर विकिरण से जो सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, और पार्थिव विकिरण से जो है अंतरिक्ष में जो है संचित ताप की प्राप्ति होती है। और अगर देखा जाए तो यह दोनों बराबर होते हैं। ठीक, सूर्य ताप की प्राप्ति और अंतरिक्ष में जो संचित ताप की प्राप्ति है जो है दोनों बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? ना तो पृथ्वी ना तो ऊष्मा का संचय करती है ना ही ह्रास करती है। मतलब सूर्य ताप बराबर अंतरिक्ष में संचित ताप की प्राप्ति, दोनों बराबर हो जाते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं ऊष्मा बजट। ठीक, ऊष्मा बजट अगर देखा जाए, ऊष्मा बजट ऊष्मा बजट अगर देखा जाए तो सूर्य से प्राप्त लघु तरंगी विकिरण, सूर्य से प्राप्त लघु तरंगी विकिरण। ठीक, सूर्य से प्राप्त लघु तरंगी विकिरण और पार्थिव विकिरण से प्राप्त दीर्घ तरंगी विकिरण। दीर्घ तरंगी विकिरण। ठीक, मतलब सूर्य से प्राप्त लघु तरंगी विकिरण और पार्थिव विकिरण से प्राप्त दीर्घ तरंगी विकिरण। अब इन दोनों के बीच अगर देखा जाए, इन दोनों के बीच संतुलन क्या कहलाएगा? ऊष्मा बजट कहलाएगा। इन दोनों के बीच संतुलन, इन दोनों के बीच संतुलन क्या कहलाएगा? ऊष्मा बजट। ठीक, इन दोनों के बीच संतुलन ऊष्मा बजट कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। ऊष्मा की जो कुल 100 इकाइयां होती हैं। ठीक, ऊष्मा की अगर देखा जाए तो टोटल दोस्तों 100 इकाइयां होती हैं। ऊष्मा की कुल कितनी? 100 इकाई होती है। अब 100 इकाई में जो है
मान लीजिए 100 यूनिट हो गया। अब दोस्तों ये जो 100 यूनिट होता है, इसमें से अगर देखा जाए तो 35 यूनिट दोस्तों जो है अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, सीधे पृथ्वी पर आ ही नहीं पाता, अंतरिक्ष में परावर्तित। परावर्तित हो जाता, सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है 35 यूनिट। उसके बाद जो बाकी 70 मतलब 65 यूनिट होता है, 65 यूनिट का यही खेल है। चलिए इसमें देखते हैं, जो 65 यूनिट होता है इसमें से 27 यूनिट दोस्तों जो है, 27 यूनिट बादलों को, मतलब बादलों से वापस हो जाता है, बादलों से रिफ्लेक्टिव हो जाता है, बादलों से वापस 27 यूनिट। ठीक, उसके बाद दोस्तों 6 यूनिट, नहीं 35 यूनिट में जो दोस्तों 27 यूनिट जो बादलों से वापस हो जाता है, उसके बाद 6 यूनिट वायुमंडल के ऊपरी परत से जो है वापस हो जाता है। वायुमंडल के ऊपरी परत से, ठीक, वायुमंडल के ऊपरी परत से वापस हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 2 यूनिट, 2 यूनिट अगर देखा जाए तो हिमाच्छादित क्षेत्र से जो है वापस हो जाता है। हिमाच्छादित क्षेत्र से वापस 2 यूनिट हिमाच्छादित क्षेत्र से वापस, 6 यूनिट वायुमंडल की ऊपरी परत से वापस, 27 यूनिट जो है बादलों से वापस हो जाता है। ये दोस्तों 35 यूनिट का जो है गुणागणित शब्द था। ठीक, तो ये दोस्तों आपका 35 यूनिट इस तरह से हो गया, जो कि जो है सीधा जो है अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, मतलब जमीन पर आ ही नहीं पाता। ठीक, उसके बाद चलिए दोस्तों जो और बाकी है इसको बताते हैं। मतलब 65 यूनिट, ये तो 35 यूनिट इस तरह से हो गया। चलिए 65 यूनिट का जो बजट देखते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए, देखिएगा बाकी 65 यूनिट, 65 यूनिट देखा जाए तो सौर विकिरण से जो है अवशोषित होता है। ठीक, सौर विकिरण, सौर विकिरण से अवशोषित। इसमें अगर देखा जाए तो 14 यूनिट जो वायुमंडल में, 14 यूनिट जो है वायुमंडल में। ठीक, और 51 यूनिट जो है पृथ्वी के धरातल द्वारा जो है अवशोषित हो जाता है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट 51 यूनिट बाकी, 51 यूनिट दोस्तों जो पृथ्वी के धरातल द्वारा, पृथ्वी के धरातल द्वारा परावर्तित होता है। अब ये जो 51 यूनिट है दोस्तों, ये पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। ठीक, ये जो 51 यूनिट है ये दोस्तों पुनः पार्थिव विकिरण के द्वारा लौटा दी जाती है। ठीक, पुनः पार्थिव विकिरण के द्वारा लौटा दी जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो 51 यूनिट में जो है 17 यूनिट जो है सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। सत्रह यूनिट जो है सीधे अंतरिक्ष में, सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है 17 यूनिट। ठीक, उसके बाद 34 यूनिट जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। 34 यूनिट दोस्तों वायुमंडल द्वारा, वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक,
ये था दोस्तों 51 यूनिट का पूरा बजट, गुणा गणित सब था। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो 65 यूनिट था, 65 यूनिट जो है अवशोषित होता है किस तरह से, सौर विकिरण से। अब सौर विकिरण से कैसे अवशोषित होता है, इसमें से जो है 14 यूनिट जो वायुमंडल द्वारा, वायुमंडल में, उसके बाद 51 यूनिट जो है पृथ्वी के धरातल द्वारा जो है, ठीक, 51 यूनिट जो है पृथ्वी के धरातल द्वारा जो है अवशोषित होता है, और 14 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषित। अब 51 यूनिट में अगर देखा जाए तो पुनः जो पार्थिव विकिरण के द्वारा लौटा दी जाती है। इसमें से 17 यूनिट जो सीधे अंतरिक्ष द्वारा अवशोषित हो जाता है, और 34 यूनिट जो है बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब वायुमंडल का जो, वायुमंडल द्वारा जो है 48 यूनिट का अवशोषण होता है अगर देखा जाए टोटल, ठीक, टोटल अगर देखा जाए, टोटल वायुमंडल द्वारा 48 यूनिट का जो है अवशोषण होता है, ठीक। अब इसमें से दोस्तों, इसमें से अगर देखा जाए तो 14 यूनिट सूर्य तप से, सूर्य तप से, और दोस्तों इसमें से 34 यूनिट जो पार्थिव विकिरण द्वारा, 34 यूनिट दोस्तों पार्थिव विकिरण द्वारा, और ये 14 यूनिट और 34 यूनिट जो है वायुमंडल विकिरण से जो है इन्हें भी अंतरिक्ष में भेज देते हैं। अब ये 14 यूनिट सूर्य तप से जो है आपको समझ में आ रहा है, जो हमने जो आगे बताया हुआ है, जो इसके पीछे हमने बताया था 14 यूनिट वहां का था, ठीक। 14 यूनिट दोस्तों ये देखिए, ये है सौर तप से, ये सौर विकिरण द्वारा है ना 65 यूनिट, तो 14 यूनिट ये है सौर तप से। उसके बाद 34 यूनिट जो है पार्थिव विकिरण से है, 34 यूनिट देखिए यहाँ पे है पार्थिव विकिरण से, ये देखिए पार्थिव विकिरण द्वारा 34 यूनिट ये है। तो 14 और 34 कितना हो गया, टोटल 48 यूनिट हो गया, ठीक। तो टोटल दोस्तों जो है 48 यूनिट, या सीधे जो है अंतरिक्ष में भेज देते हैं वापस। तो अगर देखा जाए टोटल, तो दोस्तों अगर देखा जाए, अगर दोस्तों देखा जाए तो 17 प्लस 48 बराबर 65 यूनिट जो है, 65 प्लस 35, यह दोस्तों जो है सीधे जो अंतरिक्ष में चला जाता है। जो 35 यूनिट जो हमने पहले बताया था, यह सीधे सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है, ठीक। यह दोस्तों सीधे अंतरिक्ष में जाता है। उसके बाद जो 100 यूनिट का बजट है, जो 100 यूनिट का बजट है, यह पृथ्वी का उष्मा बजट है, पृथ्वी का उष्मा बजट, ठीक। क्या दोस्तों पृथ्वी का उष्मा बजट है। इसमें अगर 35 यूनिट जो है, 35 यूनिट में अगर देखा जाए तो 27 यूनिट जो हमने बताया था, यह बादलों से परावर्तित होता है, बादलों द्वारा, ठीक। और इसी में 6 यूनिट वायुमंडल की ऊपरी परत से, वायुमंडल की ऊपरी परत से, और 2 यूनिट जो है हिमाच्छादित क्षेत्र से, ठीक, हिमाच्छादित क्षेत्र से, 2 यूनिट हिमाच्छादित क्षेत्र से, 6 यूनिट वायुमंडल से, 27 यूनिट बादलों द्वारा है जो है परावर्तित हो जाता है। तो दोस्तों कितना हो गया, 65 प्लस 35, टोटल कितना हो गया, टोटल 100 यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें 65 यूनिट का हमने बजट बता ही दिया, जो कि पीछे हमने बताया है 65 यूनिट का पूरा बजट। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो 65 प्लस 35 बराबर 100,
तो 100 यूनिट आपका जो है पूरा परावर्तित हो जाता है। कहने का मतलब उसमें बजट जो है आता है, जो है अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष में वापस लौटने वाले विकिरण की इकाइयां जो हैं वो बराबर हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।